हम साधु से मिलवाएंगे जो आप देख के दंग रह जाएंगे। सर्दी उफान पे है और 12 साल की खड़ी तपस्या कर रहे हैं जो ये साधु हैं। 12 साल की खड़ी तपस्या तो कर ही रहे हैं, बिगर अन्न के कर रहे हैं, सिर्फ फलाहार ले रहे हैं। वो आज 56 मटके पानी के यहाँ नीचे खड़े होके ऊपर से डालते हैं, धारा टूटनी नहीं चाहिए। और ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे सुबह 4 बजे लगातार 1 घंटे ये स्नान चलता है महाराज जी का। साहब हम 12 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, 12 साल की बातचीत कर रहे हैं। 12 साल बाद सब कुछ बदल जाता है। ये तपस्या तो जग कल्याण के लिए है और ये हमारे गुरु जी की उसमें हो रही है। हमारे गुरु जी को बोला 12 साल तप करो और साधु का धर्म भी बनता है यही। जो भी साधु बने वो तपस्या करे। यहाँ पे अक्सर ऐसे ही खड़े रहते हैं? हाँ ऐसे ही। और जब आपको सोना होता है जब कहाँ कैसे? यहीं सोते हैं वैसे ड्राम के ऊपर। आपके पैर में सूजन भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है अभी। कुछ ऐसा लग रहा है कि तपस्या लंबी है और भगवान जी आत्मा से परमात्मा आपके गुरु जी का आशीर्वाद। हाँ आशीर्वाद है गुरु जी का। हमारे दादा गुरु जी ने श्री गंगानाथ जी ने 21 साल खड़ी तपस्या की और हमारे गुरु जी को भी 9 साल हो गए लगभग खड़े हुए और हमको 5 भी। भाई समाज को तो देखो हम यही कहना चाहेंगे भाई जहीं भी गौ मिले हम उसकी सेवा करें बस, और हमारा कुछ नहीं है। और नीति कर्म रखे आपका भाई सुबह भाई जो भी पक्षी उसको दाना डाले और गौओं की सेवा करे जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य और जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य के ब्लॉक सतनाली में राजस्थान सीमा से सटा हुआ है। ये सतनाली ब्लॉक में मौजूद हैं और सतनाली ब्लॉक के गांव खरखड़ी वीर सिंह बासवी बोल देते हैं इसको। यहाँ पे हम एक ऐसे महात्मा पुरुष साधु जी से मिलवाएंगे और जहाँ साधु की बात होती है जन कल्याण के लिए, साधु और भगवा हमेशा जन कल्याण के लिए ही होता है। और हमारा देश, हमारे पशु पक्षी इंसान जो भी है सुख शांति और समृद्धि रहे। अनेकों साधुओं से हम पहले भी मिलवा चुके हैं और हम नहीं पूरे हिंदुस्तान में हिमालय पे तरह तरह के साधु तरह तरह के से कठिन तपस्या करते हैं और आत्मा को परमात्मा से मिला लेते हैं। एक ऐसे ही हम साधु से मिलवाएंगे जो आप देख के दंग रह जाएंगे। सर्दी उफान पे है और 12 साल की खड़ी तपस्या कर रहे हैं जो ये साधु हैं। 12 साल की खड़ी तपस्या और तपस्या के साथ साथ थोड़ा घुमा के दिखाइए। यहाँ पे साधु जो रहते हैं उनका स्थल है और जिस गांव में साधु होता है उस गांव का कभी बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि साधु हमेशा मंगल कामना करता है। 12 साल की खड़ी तपस्या कर रहे हैं और तपस्या साधु जी से मिलवाएंगे हम। जो महाराज जी हैं उनसे मिलवाएंगे। तपस्या तो कर ही रहे हैं, बिगर अन्न के कर रहे हैं, सिर्फ फलाहार ले रहे हैं वो। और एक विशेष बात और है, सुबह 4 बजे उठते हैं और ये देख लीजिए यहाँ पे खड़े होते हैं इतनी ठंड में। आप 4 बजे पानी में तो बाप रे बाप बहुत कठिन है ये और वो भी 56 घड़ों से इन्होंने तपस्या, यानी कि यहाँ खड़े होके ये लगातार 41 दिन की कठिन तपस्या भी कर रहे हैं। सुबह 4 बजे खड़े होके और ये 41 दिन तक लगातार आज 56 मटके पानी के यहाँ नीचे खड़े होके ऊपर से डालते हैं, धारा टूटनी नहीं चाहिए। और ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे सुबह 4 बजे लगातार 1 घंटे ये स्नान चलता है महाराज जी का। हमारे साथ गांव के लोग हैं और महाराज जी की हम कुटिया दिखा देते हैं, जहाँ महाराज जी रहते हैं उनका सभा उनका स्थल दिखा देते हैं। अक्सर वो अंदर वो खड़े ही रहते हैं और सुबह 4 बजे नहाते हैं। मटके दिखा दीजिए, मटके दिखाइए। मटके हम दिखाना भूल गए। ये मटके देख लीजिए, ये सभी पानी के भर दिए जाएंगे थोड़ी देर के बाद। थोड़ा सा हिमांशु लांबा पीछे दिखाइए थोड़ा आपने। 12 साल की कठिन तपस्या और हमारे साथ हम पूछेंगे महाराज जी हैं मायानाथ जी और उम्र मात्र 29 वर्ष, देखें जन कल्याणकारी और समाज और हर मनुष्य हर जीव जंतु के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। साहब हम 12 दिन की बात नहीं कर रहे हैं,
12 साल की बातचीत कर रहे हैं। 12 साल बाद सब कुछ बदल जाता है और 12 साल खड़ा रहना सबसे टेढ़ी खीर है। जाइएगा नहीं, महाराज जी से मिलवाते हैं, गांव के कुछ लोग उनसे बातचीत करवाते हैं और सुबह 56 मटकों से स्नान करते हैं। सुबह सुबह आ जाइए, हम महाराज जी की कुटिया में चलते हैं। सीधा ही मायानाथ जी हैं और मायानाथ जी श्री गुरु मोदनाथ जी खड़ेश्वरी महाराज जी के शिष्य हैं। ये मायानाथ जी महाराज जी हमारे साथ तस्वीरें हिमांशु लंबा दिखा दीजिए। ये अक्सर ऐसे ही खड़े रहते हैं। ये इनकी जगह है, कुटिया है जिसमें ये अक्सर रहते हैं और ठंड का समय है और फिलहाल बरसात हो चुकी कई जगह, लेकिन 56 घड़ों से नहाना बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन जन कल्याण के लिए ये इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं मायानाथ जी। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। आदेश भाई। महाराज जी बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या कर क्यों रहे हैं आखिर? और ये 12 साल खड़ा होना बहुत टेढ़ी खीर है। 12 साल तक बहुत 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 लंबा समय। क्या कहें? ये तपस्या तो जग कल्याण के लिए है और ये हमारे गुरु जी की उसमें हो रही है। हमारे गुरु जी को बोला 12 साल तप करो और साधु का धर्म भी बनता है यही, जो भी साधु बने वो तपस्या करे, इसलिए। तो क्या भोजन आहार लेते हैं? 12 साल कोई अन्न ग्रहण हमने सुनने में मिला है, आप भोजन नहीं करते, सिर्फ फल आहार या दूध लेते हैं? हाँ, फलाहार रहते हैं वैसे तो, और फलाहार में हम कुट्टू की रोटी लेते हैं बस, और कुछ नहीं, दूध ले लेते हैं। महाराज जी युवा अवस्था और इतनी बड़ी तपस्या, बहुत बड़ी पहाड़ जैसी तपस्या, तो ये तपस्या जो कर रहे हैं आप, ये 12 साल में पूरी होगी, तो ये इतना बड़ा प्रण लिया क्यों? आकर आपने कुछ सोचा होगा? भाई कुछ नहीं, ये जग कल्याण के लिए, वो सोचना क्या है इसमें? इसमें तो कोई वो विशेष बात है नहीं कोई ऐसी। और तपस्या कठिन तो सब होती हैं, ऐसी कोई तपस्या नहीं है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। तो यहाँ पे अक्सर ऐसे ही खड़े रहते हैं? हाँ, ऐसे ही। और जब आपको सोना होता है, जब कहाँ कैसे सोते हैं? यहीं सोते हैं वैसे, ड्राम के ऊपर। ऐसे पैर रख के ड्राम पे? हाँ। तो नित्य कर्म करने होते होंगे, जैसे आप नहाना, जैसे नहाना तो सुबह हो जाता है आपका, जैसे खाना वाना यहीं पे खड़े हो? हाँ, यहीं पे खड़े होके खाते हैं। तो महाराज जी 5 महीने हो गए आपको अभी तपस्या चलती है आपकी? हाँ, लगभग आप 6 जुलाई क्या 6 जून से कुछ? हाँ, 6 जुलाई से। 6 जुलाई से। हाँ। तो 5 महीने लगातार आपके पैर में सूजन भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है अभी, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि तपस्या लंबी है और भगवान जी आत्मा सो परमात्मा आपके गुरु जी का आशीर्वाद? हाँ, आशीर्वाद है गुरु जी का। हमारे दादा गुरु जी ने, श्री गंगानाथ जी ने 21 साल खड़ी तपस्या की और हमारे गुरु जी को भी 9 साल हो गए लगभग खड़े हुए और हमको 5 महीने हो गए। तो मोदनाथ जी आपके? हाँ जी, उनको 5 साल? उनके हो गए 9 साल लगभग खड़े हुए। वो कहाँ पे खड़े रहते? वे हैं बुआना, श्री गंगानाथ जी के डेरे में हैं, वहाँ महंत। और हमारे गंगानाथ जी को 21 साल खड़े होके तप किया गवों के लिए। तो ये मोदनाथ जी इनके गुरुजी हैं और वो राजस्थान के बुआना में 9 साल से वो भी खड़ी तपस्या कर रहे हैं। और ये मायानाथ जी हैं, ये 5 महीने से खड़ी तपस्या, 12 साल की तपस्या है इनकी भी। और सुबह ये महाराज जी सुबह नहाते हैं, जैसे जल स्नान करते हैं, ये कैसे क्या बताएंगे थोड़ा सा? ये हम सुबह 4 बजे करते हैं। 11 मटकों से तो शुरू की थी और ये 108 मटकों तक होगी। तो ये 41 दिन की? हाँ, यह 41 दिन की तपस्या है। 41 दिन के बाद 4 जनवरी को ख़त्म होगी और 4 जनवरी को ही भंडारा करेंगे। तो ये जो महाराज जी जो बता रहे हैं, जल स्नान सुबह 108 मटकों पे और फिर वापस एक एक करके वापस आ जाएगी, 41 दिन की तपस्या, वो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे स्नान करते हैं, वो भी आप देखते रहिए साथ साथ। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं महाराज जी स्नान करते हुए, आपको ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी आप। तो हमारे साथ मायानाथ जी मौजूद हैं, ये उनकी कुटिया, थोड़ा सा तस्वीर दिखाते रहिए ये भी आप साथ साथ। और ये 12 साल की खड़ी तपस्या और ये फल आहार लेते हैं और 108 मटकों तक ये रोज स्नान, यानी कि 108 मटकों पे जाके इनका जो संकल्प वो रुकेगा। सुबह
लगभग काफ़ी लोग होते हैं गांव के, वो स्नान करवाते हैं, महाराज जी नीचे खड़े हो जाते हैं और सुबह 4 बजे ये अक्सर। तो महाराज जी कुछ और कहना चाहेंगे जनता जनार्दन को, समाज को कुछ? भाई समाज को तो देखो हम यही कहना चाहेंगे, भाई जहीं भी गौ मिले वहीं उसकी सेवा करें बस, और हमारा कुछ नहीं है। और नीति कर्म रखे आपका, भाई सुबह भाई जो भी पक्षी उसको दाना डाले और गौओं की सेवा करे जहाँ भी हो, बस यही है। तो अभी जो खबर देख रहे हैं आप, 12 साल तक यहाँ यहीं पे रहने वाले हैं या फिर डेरा और कहीं भी लगेगा या फिर यहीं तपस्या? नहीं, यहीं तपस्या करेंगे 12 साल खड़े होके। हाँ, तो यहाँ जैसे बीर सिंह वासी खरखड़ी गांव आता है आपका, यहाँ पे अच्छा खासा सहयोग लगता है। हम नावा गांव आता है नज़दीक, सभी नावा से भी आते हैं और वीर सिंह से बहुत सेवा हो रही है, बहुत बढ़िया। तो साधु अक्सर इस तरीके से तपस्या कठिन करते रहते हैं, कोई हिमालय में, कोई कहीं, कोई पहाड़ों में, कोई जंगलों में, और आप भी उसी श्रेणी में हैं। तो युवा व्यवस्था में साधु बने हैं, तो कुछ सोच के आएंगे क्या इस, जैसे आप इसमें? बस यही सोच के आए थे कि बस जो भी हमारे से हो, जितना भी हो भला हो, बस यही सोच के तपस्या कर रहे। तो रात को नींद तपस्या में आ जाती है? हाँ, आ जाती है, खूब आ जाती है। तो पैरों में अभी थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सोजन है, वो गुरु महाराज की कृपा है, वैसे कोई तकलीफ नहीं है। संकल्प दृढ़ है आपका? हाँ, दर्द है कोई, इसमें गुरु महाराज का आशीर्वाद है, हमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ और विशेष बताना चाहेंगे हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को, हरियाणा के लोगों को? कुछ और कहना चाहेंगे, कोई दिशा निर्देश देना? बस यही निर्देश है, अगर सुबह उठते ही मतलब सेवा करो, वो पक्षियों को दाना डालो और गौ की सेवा करो जहाँ भी हो। हमारे गंगानाथ जी ने, हमारे दादा गुरु हैं गंगानाथ जी, पंचमनाथ जी के शिष्य हैं। पंचमनाथ जी वे हमारे पीर नौर सिरमत्था है, हमारा रामपंथ के हम साधु हैं। और हमारे गंगानाथ जी ने 21 साल खड़े होके गौओं के लिए तपस्या करी। एक बहुत बड़ी गौशाला बनाई बोने के अंदर, वह अभी समाधि ले चुके हैं। फिर वहाँ पे मैं थे मेरे गुरु जी श्री मौजनाथ जी, उनने भी लगभग 9 साल हो लिए खड़े होते हुए, खड़ी तपस्या कर रहे हैं वो भी। तो कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है, भक्ति में शक्ति होती है। खाना पीना, सर्दी, चोट लगना, यानी कि दर्द का भी एहसास नहीं होता भक्ति में। तो महाराज जी नहाते हैं ठंड से, आपको ठंड लगती है, रजाई में रहते हैं आप, पारा बहुत ही डाउन चला जाएगा, अभी माइनस पे जाने वाला है, और महाराज जी 56 मटकों से आज स्नान करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भक्ति में मैं फिर कहता हूँ शक्ति होती है। और महाराज जी के थोड़ा पैर और दिखा दीजिए। हम चलते चलते महाराज जी से एक बात और जानना चाहेंगे। ये देख लीजिए अभी तस्वीर, अभी सोजन है, 5 महीने लगातार खड़े हो चुके हो। महाराज जी की कठिन तपस्या, 12 साल तक तपस्या चलेगी महाराज जी की। और महाराज जी कहीं कि युवा अवस्था में भी समाज कल्याण के लिए ये इस तपस्या में लगे हैं। महाराज जी हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, खबर चलेगी तो लोग कहेंगे, मैं पहले ही बता दूँ, पहले साधुओं की कई बार मैं बातचीत कर चुका हूँ, जो खड़े खड़े श्री महाराज जो होते हैं, अब यहाँ आएंगे, हम सट्टा खेल रहे हैं, महाराज जी अंक बता देंगे कुछ, या हम कोई भूत प्रेत निकाल रहे हैं, महाराज जी जाएंगे, या फिर महाराज जी हमारे कोई गड़ा धन बता देंगे। अब लोगों का दिमाग है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं हिंदुस्तान में, उन लोगों को बता दीजिए यहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूँ साधु के पास जाओ तो सट्टा बूझने के लिए मत जाओ। और नहीं हम बताएंगे, नहीं ये नहीं तो इसने हमारे दादा गुरु ने ऐसा काम किया, नहीं हमारे गुरु जी करेंगे, नहीं हम करेंगे। हाँ, तो कोई यहाँ प्रसाद ग्रहण करने महाराज जी का आशीर्वाद लेने आ सकता है, लेकिन कोई दिल पे ये सोच के आए हिंदुस्तान से, क्योंकि पिछली बार हमने एक खड़े श्री महाराज तोसा में खबर बनाई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग यहाँ चल पड़े, महाराज जी से सट्टा पूछ के आएंगे, महाराज जी से गड़ा धन पूछेंगे, महाराज जी हमारे घर में कलेश कटवाएंगे। ये इस तरीके की बातें महाराज जी ने साफ मना कर दिया है। इसी प्रकार का दिमाग में लेके कोई इसी प्रकार कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं आए, सिर्फ आप आशीर्वाद लेने आ सकते हैं। आशीर्वाद लेने आ सकते हो। और वैसे क्लेश तो माता पिता की सेवा करो, सुबह पक्षियों को दाना डालो, वैसे गौ की सेवा करो, तकलीफ रही नहीं। जी, तो शर्मा जी हम आपसे भी जाने थोड़ा, क्या कहेंगे, आपके तो गांव के मतलब बहुत ही धन्य है ये नगरी जिसमें साधु समाज दो इस तपोभूमि में तप रहे हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। क्योंकि ऋषि मुनि साधु संत उनकी सेवा करने का हमें भी मौका मिला। और यहाँ पर सुबह शाम आरती होती है, शंख बजते हैं, तो मन बहुत बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ का वातावरण बड़ा एक शुद्ध वातावरण है और अच्छे विचारों के महाराज जी हैं, और पूरी नगरी इनका सहयोग करना
चाहती है। और युवा बच्चे सुबह भी आते हैं, 4 बजे से पहले नहा धो के यहाँ आते हैं। जो भी आता है वो नहा धो के आता है। तो 12 साल कठिन तपस्या। हाँ जी, वो महाराज की इच्छा है जी, जो भी है वो तो यही बताएंगे, यही करेंगे। हमें तो जी इनकी सेवा के लिए हम तैयार हैं जी। तो भंडारा वगैरह 12 साल बाद हो गए, महाराज जी बीच में करेंगे भंडारा? बीच में देखो जी, महाराज का आशीर्वाद होगा और गांव की मेहर जो भी है, इनका आशीर्वाद से ही होगा जो भी होगा जी। तो ये बाली शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। गांव के लोग अक्सर यहाँ बैठे रहते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं और महाराज जी के दिनचर्या में सहयोग करते हैं। तो हम मौजूद थे हरियाणा राज्य के जिला महेंद्रगढ़ खरखड़ी गांव में, और खरखड़ी और बीर सिंह वास बोल देते हैं। ये ब्लॉक सतनाली में हम मौजूद थे, पंचायत नावा की आती है। और महाराज जी मायानाथ जी हमारे साथ मौजूद थे और कठिन तपस्या 12 साल की बेगर अन्न ग्रहण के ये तपस्या कर रहे हैं। 12 साल की 5 महीने इनको हो चुके हैं, खड़े रह के तपस्या करते हैं और 108 मटकों तक ये स्नान करेंगे सुबह 4 बजे तक, बहुत ही कड़ाके की ठंड में। तो हम महाराज साधु संत ऋषि मुनियों का भारत देश है और हमेशा था, रहेगा। और इनका आशीर्वाद हमारे देश पे जब तक है, हमारे हिंदुस्तान का कभी कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती, कोई अहित हो ही नहीं सकता, सब हित ही हित होगा हमारे देश का। जब तक इस तरीके के हमारे देश में साधु हैं तो जन कल्याण की नीतियों के लिए, जन कल्याण के लिए ये अक्सर इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। और आप एक 500 रुपये के लिए मारा मारी करते रहते हैं, तो कुछ तो साधुओं का आशीर्वाद ले लीजिए आप भी कभी आके। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।